हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज की क्लास में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम देने से पहले देख लें, क्योंकि हर सवाल सिर्फ एक सवाल ही नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने, टॉपिक को सरल रोचक बनाने हेतु उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय से अपन एक क्लास और ली थी, और वो जो आपके 30 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 20 क्वेश्चन, इस प्रकार 50 क्वेश्चनों के माध्यम से ये आपका पूरा पहला जो टॉपिक है भारत के सामान्य परिचय का, वो आज कंप्लीट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा जाता है। वहां पर ध्यान दो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश। अब हमें ये आपको पता है कि भाई मैंने ऐसे पिछली क्लास में बताया था कि भारत में आपके 28 राज्य, भारत में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य था वो आपका राजस्थान था, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा था। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे जो बड़ा राज्य होता है ना, वो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो आपके लद्दाख होता है। सबसे छोटा जो केंद्र शासित होता है वो आपका लक्षद्वीप होता है। तो यहाँ इसी के आधार पर अपन देखें तो ये अपना ऑप्शन हो गया ए, लक्षद्वीप, इसके बाद दमनदीप, इसके बाद चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन आपका ए। अब देखो इनकी जो लोकेशन है ना, वो मैं अभी यहाँ बता देता हूँ कि इनके लोकेशन के बारे में। देखो साहब, आइए, ये अपने भारत का मानचित्र है। अब भारत के मानचित्र में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ये कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप। तो ये आप जिस प्रकार अरब सागर में ये द्वीप देख रहे हैं, ये आपके लक्षद्वीप होते हैं। तो ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दमनदीप, यहाँ गुजरात के नीचे यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ दमनदीप होता है। ये भारत का दूसरा जो, देखो आरोही क्रम में पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे ये छोटा द्वीप है, ये इससे और बड़ा है, ये इससे और बड़ा है, और सबसे जो बड़ा पूछेगा ना तो वो आपका लद्दाख होता है। तो ऐसे करके ये क्रम पूछा है। और चंडीगढ़ की जो लोकेशन है वो आपके यहाँ पर होती है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन जो पहला प्रश्न था, इसमें 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया साहब। पिछली जो क्लास हुई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें मैंने 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे हैं। तो ध्यान रहे, इस प्रकार आपके 3 छोटे केंद्र शासित प्रदेश या 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश, 3 छोटे राज्य या 3 बड़े राज्य, तो ये आपके क्षेत्रफल वाला टॉपिक कवर करता है। तो ये हो गया। लद्दाख बनने से पहले अपने भारत में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था वो होता था ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिस लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उससे पहले भारत का सबसे जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता था, और सबसे छोटा लक्षद्वीप था। तो ये थी पहले प्रश्न की जानकारियां। आगे देखो भाई, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। यहाँ ये पूछा गया है कि हिंद महासागर पे जितने भी देश हैं उनमें सबसे लंबा तट किसका है। तो वो हिंद महासागर में, और सर्वाधिक तट की लंबाई किस देश की है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अब देखो ध्यान से, इस प्रकार जब आप यहाँ देखेंगे भारत के दोनों ओर, इधर भी पाकिस्तान तक, इधर आपके ये म्यांमार तक, ये नीचे, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये आपका हिंद महासागर होता है। अब हिंद महासागर में सबसे ज्यादा लंबा तट किसका है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। देखो साहब, सबसे जो बड़ा तट है ना वो अपने भारत का ही होता है। अब देखो ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान वाला तट यहाँ तक होता है, पाकिस्तान का तट। इसके बाद आपने ये देख लिया कि भाई ये पाकिस्तान वाला तट होता है। इसके बाद ये देखा हमने कि म्यांमार, तो नीचे ये वाला तट होता है, ये होता है आपका म्यांमार का तट। और श्रीलंका तो एक छोटा सा देश होता है, तो इसका ये आपका ये चारों ओर का तट है, वो श्रीलंका का तट। इस प्रकार, लेकिन भारत का जो तट है ये यहाँ गुजरात से लेकर के और नीचे ये कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर के इस प्रकार यहाँ तक, तो ये सबसे जो लंबा तट है वो अपने भारत का होता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सबसे लंबा तट किसका है। अब देखो इसमें और आपको और स्पष्ट कर देते हैं, आपको हिंद महासागर वाली स्थिति में जब देखते देखो यहाँ ये देश है ना, ये पाकिस्तान है, जैसे आप देख पा रहे होंगे।
ये देश आपका पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में ये वाला जो तट लग रहा है ना, इधर से यहाँ से यहाँ, ये पाकिस्तान वाला तट लग रहा है, इसका मतलब ये हिंद महासागर का तट है। अब हिंद महासागर नीचे ये हिंद महासागर ही फैला हुआ है। अब ये श्रीलंका का तट हो गया। इधर अपना ये अंडमान निकोबार वाला, ये बंगाल खाड़ी में, ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका अरब सागर में। तो ये अरब सागर वाला हिस्सा, ये बंगाल खाड़ी वाला हिस्सा, दोनों हिंद महासागर होते हैं। तो इस प्रकार ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये अरारा, ये जल वाला एरिया होता है, ये वाटर बॉडी होती है। तो ये वाला देश है ना, ये आपका म्यांमार है। तो दिए गए ऑप्शनों के आधार पर अपन जब बता रहे हैं, तो यहाँ से ये आपका हो गया गुजरात, गुजरात के बाद में ये नीचे कन्याकुमारी और ऊपर इस प्रकार ये आ रहे हैं। तो ये आपके तट हो गया पूरा हिंद महासागर का तट। अब अपन को ये बताना है कि इस हिंद महासागर वाले तट में से किस प्रकार क्या क्या है। तो देखो यहाँ ये वाला एरिया है ना, ये तो आपका पाकिस्तान के साथ लगता है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक और ऊपर यहाँ भारत के यहाँ तक, ये पूरा आपका हिंद महासागर वाला तट है। और ये जो तट लगा है ना, ये आपके म्यांमार से लगा है। इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। यहाँ ये पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिससे सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं लगती है, यानी अधिकतम संख्या में राज्य लगते हैं। तो ऐसा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। देखो ये आपका हो गया यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तो है आपका बी। अब देखो ये आपका उत्तर प्रदेश है, आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सीमा से। देखो इधर यहीं से शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो ये थोड़ा सा जो सीमा बना रहा है ना, ये आपका हुआ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ये सीमा बना रहा है आपका उत्तराखंड। इसके बाद इधर सीमा बना रहा है आपका बिहार, इधर सीमा बना रहा है आपका झारखंड। थोड़ी सीमा लगती है आपकी छत्तीसगढ़ की। ये सीमा लगा रहा है आपका मध्य प्रदेश। इधर अपनी सीमा बन रहा है राजस्थान, और ये आपका हरियाणा। इस प्रकार अब ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में हमने देख लिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में इधर नेपाल लग रहा है, इधर आएगा आपका बिहार। बिहार के बाद में ये आपका हो गया झारखंड। झारखंड के बाद में नीचे आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इधर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इधर आपका राजस्थान, और राजस्थान से ऊपर देखो पंजाब नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है, हरियाणा लगता है। और हरियाणा के ऊपर आपका ये हिमाचल प्रदेश तो लिख दिया है। तो ये हो गए आपके 4 राज्य, और ये हो गए आपके 4 राज्य। इस प्रकार 8 तो केंद्र शासित, वो 8 राज्य लगते हैं, प्लस एक अपना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यहाँ की सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न का कई बार पूछा जाने की संभावना रही, कई बार ये पहले भी पूछा गया था। आगामी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अधिकतम संख्या में अन्य राज्य जो सीमा को छूते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य होता है। तो ध्यान रहे ये आपका यूपी था। यूपी की सीमाएं 8 राज्यों से और एक दिल्ली से लगती है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन देशों को अलग करती है। देखो जो रेड क्लिफ रेखा है ना, वो कौन कौन से देशों को अलग करती है। तो ये आपने देखा जैसे भारत और म्यांमार के बीच में यान दाबू संधि हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा लगती है। भारत अफगानिस्तान के बीच में पहले डूरंड रेखा लगा करती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लगती है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा लगती है। इस प्रकार इस यहाँ पूछा गया रेड क्लिफ रेखा, तो इसका प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा लगती है उसके बारे में आप देखें। देखो आपने इस प्रकार यहाँ भारत का मानचित्र देखा हुआ है। तो भारत के मानचित्र में आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा लगती है उसका रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैं ये बता देता हूँ। पहले तो इधर भी ये सीमा बांग्लादेश के साथ लगती थी। पहले बांग्लादेश भी ये पाकिस्तान होता था, लेकिन 1971 के बाद ये तो हो गया बांग्लादेश, और अब ये रह गया अपना पाकिस्तान। तो ये वाली स्थिति यहाँ साफ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसमें चित्र में ऐसे, और ये आपका सिक्किम राज्य ऐसे यूं आगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे देखो। अब ये जो सीमा बनी है ना यहाँ पर, ये जो सीमा है ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है यहाँ से। तो यहाँ से ये सीमा आपकी रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को, ये हो गई रेड क्लिफ लाइन। इस रेड क्लिफ लाइन पर भारत और पाकिस्तान, तो ये इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त को। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्माण किया गया था। इसलिए इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो ध्यान रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा पर गुजरात है, राजस्थान है और हरियाणा है। इसी सीमा पर
जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो ध्यान रहे ये 3 तो राज्य हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो रेड क्लिफ सीमा भारत पाकिस्तान से बनाते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी का लगभग कितना % है। यहाँ ये पूछा गया है कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना % है। मानो कि ये मान लो पूरा विश्व है, इसमें से जो अपना भारत देश है ना वो कितना % है। माना कि ये आपका पूरा विश्व का क्षेत्रफल 100% है, उसमें से केवल भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप कितना % बताएंगे। तो उसका उत्तर होता है आपका 2.4%। भारत 2.4% या 2.40% भाग पर फैला हुआ है। इस प्रकार विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारा कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा देश है जो 2.4 या 2.40% भाग पर फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का यानी पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ना, अपन को ये बताना है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होता है आपका उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमने यूपी में देखी और सबसे कम जनसंख्या होती है हमारे सिक्किम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये देखो साहब, सबसे छोटा राज्य पूछा है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा होता था, याद रखना है, सबसे छोटा राज्य गोवा होता। ऐसे जनसंख्या घनत्व यदि पूछता है तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके अरुणाचल प्रदेश का था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि, यहाँ पूछा है त्रिसंधि। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो त्रिसंधि का मतलब होता है कि 3 देश जहां मिलते हैं उसको कहते हैं त्रिसंधि। अब देखो ये अपना भारत तो इधर है ही है, ये आपका भारत हो गया, हमसे यहाँ पूछा जा रहा था, ये अपना पूरा भारत देश हो गया। इसके बाद में तिब्बत होता है यहाँ पर, तो ये आपका तिब्बत हो गया। इसके बाद में चीन, तो देखो ये त्रिसंधि यानी इधर से तिब्बत इधर से लगेगा, चीन इधर से लगेगा, ये होगा। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। भारत, चीन और म्यांमार। अब भारत, चीन और म्यांमार, इसमें तिब्बत आ गया, इसमें भूटान आ गया। तो भूटान तो यहाँ रहता है, इसका मतलब ये वहां सीमा नहीं बनाता है। त्रिसंधि बनेगी यहाँ पर ऐसे, तो त्रिसंधि यहाँ बन रही है। तो अब इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वो देखो भाई, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भारत इधर से लग रहा है, इधर से आपका चीन लग रहा है, इधर से आपका चीन लग रहा है और इधर से आपका म्यांमार लग रहा है। इस प्रकार जो आपके ये 3 देश है, भारत, चीन और म्यांमार, ये आपके यहाँ पर त्रिसंधि बनाते हैं। तो ध्यान रहे, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो त्रिसंधि वाले जो देश हैं वो आपको यहाँ पर है। ऐसे ही त्रिसंधि वाले देश की स्थिति अगर जल में कहीं आप देखने को मिलते हैं, तो देखो इधर मालदीव से, इधर आपके श्रीलंका से, इधर अपने भारत से, तो यहाँ जो सीमा बनती है तो वो ये एरिया रहता है। तो ये यहाँ पर जलीय त्रिसंधि कहलाती है, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। कई बार इधर ये पूछ लेता है। तो अब इधर देखो म्यांमार है ना, तो यहाँ पर एक कोको द्वीप होता है। म्यांमार का कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश का यहाँ पर न्यूमूर द्वीप होता है। और ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार होता है। तो ये भी एक दलीय संधि होती है। तो जब कभी त्रिसंधियां पूछी जाती हैं तो अपन को ध्यान रखनी है स्थल की त्रिसंधि है या जल में त्रिसंधि है। तो इस प्रकार और भी जानकारियां आपसे पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो दिए गए जो देश हैं उनके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भारत और भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो आपके उपमहाद्वीप में शामिल हैं, जो सीमा साझा करते हैं। लेकिन इसमें जो श्रीलंका ऑप्शन है ना, जैसे आपने भारत के मानचित्र में देखा होगा, तो ये आपका यहाँ पर श्रीलंका है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है। देखो अपन को ऐसा स्थलीय राज्य बताना है या स्थलीय कोई क्षेत्र बताना है जिसकी एक और तो चीन से सीमा लगती है और दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है। अब ऐसा अपन यहाँ पर देखे साहब, तो देखो ये आपका हो गया चाइना, तो ये आपका चीन हो गया। अब हमको ये चीन और पाकिस्तान की सीमा बनानी है, तो अपन ऐसे क्या देखें कि इधर आपका चीन लगता हो, इधर आपका पाकिस्तान लगता हो। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ये लद्दाख है ना, लद्दाख वाला हिस्सा, तो देखो यहाँ से देखते हैं ये लद्दाख वाला हिस्सा, तो ये तो लगा हुआ है पाकिस्तान से, ऊपर ये आ गया साहब पाकिस्तान से, ये अब मैं चल रहा है, ये अपना हो गया चीन से। इस प्रकार ये वाला हिस्सा हो गया, तो ये नीचे आपका ऐसे ये। अब ये लद्दाख है ना, इधर तो किससे लग रहा है, चीन से, जिसको आपने पहले कल सुना होगा
कि ये आपका स्काई चीन है ना, ये वाला स्काई चीन वाला हिस्सा इस लद्दाख के इस एरिया में है, जिसको आप कहते हैं LAC, यहाँ पर ये लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन के बीच में तो ये हिस्सा हो गया। इसके बाद ये आपका पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ पर, ये लद्दाख वाला हिस्सा कहलाता है आपका POK। तो ये POK हो गया। तो POK जो क्षेत्र है ना, वो पाक अधिकृत कश्मीर, वो हिस्सा हो गया POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको कहते हैं LOC के माध्यम से ये लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आपके POK क्षेत्र में है। तो POK क्षेत्र पाकिस्तान, तो लद्दाख अपने यहाँ के इस प्रकार से है, जो भारत और चीन, वो पाकिस्तान और चीन दोनों से लगा है। तो लद्दाख के पश्चिम में तो हो गया आपका पाकिस्तान और पूर्व में हो गया आपका चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन C। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। देखो भारतीय जो तटरेखा है उसकी लंबाई पूछी है। अगर ये जैसे यहाँ गुजरात से तट प्रारंभ होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में ये आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ आपका छोटा सा गोवा हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। इस प्रकार भारत की जो तटीय रेखा है, इस पर भारत के 9 राज्य लग रहे हैं। कितने राज्य लग रहे हैं? 9 राज्य लग रहे हैं। 9 राज्य मिलकर के जो मुख्य स्थलीय भाग है, इस पर तटीय सीमा बनाते हैं। अब इस मुख्य स्थलीय भाग की जो तटीय सीमा है वो होती है 6100 किलोमीटर, जिस पर आपके 9 राज्य लगते हैं, उसकी सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है 6000 किलोमीटर, इसका मतलब ये आंसर तो हो गया गलत। अब ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार सोचें तो देखो ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये सबसे ज्यादा लंबा तट साझा करते हैं। तो जो समुद्री तट है भारत में सर्वाधिक बड़ा राज्यों में तो हो गया गुजरात का, सबसे बड़ा तट राज्यों में किसका हो गया? गुजरात का। गुजरात का तट 1214 किलोमीटर है। लेकिन ये जो तट है ना अंडमान निकोबार, ये इससे भी बड़ा है। तो ये हो गया अंडमान निकोबार का तट, और ये आपका हो गया लक्षद्वीप। इस प्रकार यदि इस मुख्य भूमि में ये शामिल किया जाए तो भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है ना, वो बढ़कर के 7516 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर होगा। अगला देखो, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? 9 डिग्री चैनल यानी कि ये आपका हो गया 9 डिग्री चैनल। अब हमसे पूछा गया है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है। देखो आपसे 3 चैनल हर में से पूछे जाते हैं। कई बार आता है 8 डिग्री चैनल, कई बार आता है आपका 9 डिग्री चैनल, कई बार आता है आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यदि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग कर रहा है जब, तो आपका हुआ 8 डिग्री चैनल। इसके बाद मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को यदि अलग करता है तो आपको हो जाता है 9 डिग्री चैनल। और अंडमान को निकोबार से अलग करता है या लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है तो आपको होता है 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अब हमसे ये पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो देखो यहाँ पूछा गया है सवाल 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, अब देखो उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, ये तो यानी कि इधर है, इधर होता है आपका 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी इसी की बात करी जा रही है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इसलिए इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब यहाँ पर होता है लक्षद्वीप और ये आपका होता है मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप में ही मिनिकॉय द्वीप है ना, ये अंदर अंदर, जैसे मैंने ये यहाँ ऐसे बना दिया, जबकि इसका चित्र होता है ऐसे, ये ऐसे अलग अलग द्वीप है ये। तो यहाँ से इस प्रकार जो चैनल गुजर रहा होगा ऐसे यहाँ, तो ये जो आपका 9 डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल इस प्रकार ये अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान से सीमा नहीं बनाता? तो देखो ये आपका भूटान देश है। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे भूटान देश चित्र में, यहाँ पर ये आपका भूटान देश है। ये हो गया भारत के साथ में भूटान देश। अब हमको ये बताना है इसे सीमा साझा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो देखो साहब असम, तो असम है ना, ये भूटान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य हो गया असम। तो यहाँ ये इस प्रकार असम की सीमा लगती है, तो ये असम तो भाई करता है। ये हो गया आपका असम, असम की सीमा यहाँ लगती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये वाला सीमा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका असम हो गया। फिर नीचे इधर देखते हैं आपका पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। और ये हो गया आपका सिक्किम, ये सीमा साझा करता है। अब ये भूटान की सीमा पर भारत के 4 राज्य, भूटान की सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं? भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान की सीमा बनाते हैं। उनमें एक तो हो गया असम, एक हो गया सिक्किम, एक होगा अरुणाचल प्रदेश, एक होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन ध्यान से सुनो,
पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, बिहार राज्य सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ये हो गया आपका बिहार। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? यानी कि जो भारतीय राज्य दिए गए ऑप्शन के अनुसार म्यांमार की सीमा पर ये राज्य हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सीमा करने वाली बताया। तो आपने इस प्रकार जब देखा है भारत का मानचित्र, तो भारत के मानचित्र में आपने देखा होगा कि ऐसे ये यहाँ से ये जो सीमा लगती है ना, ये आपके म्यांमार से लगती है। अब इस म्यांमार की सीमा पर एक जो राज्य है वो तो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे ज्यादा सीमा तो यही साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा राज्य होता है आपका नागालैंड, तीसरा राज्य होता है आपका मणिपुर, और ये एक राज्य होता है मिजोरम। इस प्रकार ये म्यांमार जो देश है, तो म्यांमार भारत का निकट पड़ोसी देश है जो आपका पूर्वी सीमा बनाता है। इस पूर्वी सीमा वाले देश में ये देश हो गया आपका म्यांमार। तो म्यांमार से आपसे पूछा गया है कि म्यांमार की सीमा पर सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अब ये कई बार उत्तर से दक्षिण तक भी पूछ ले जाते हैं, तो म्यांमार की सीमा पर जो 4 राज्य हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताएं। तो ध्यान रखना है सबसे ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद होता है आपका नागालैंड हो गया, इसके बाद होता है आपका मणिपुर, और इसके बाद होता है आपका मिजोरम। इस प्रकार याद रखना है। तो सबसे ज्यादा सीमा हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी ये कुछ स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंटों के आधार पर अपन को यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन से कथनों की बात सही है। देखो साहब, असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि असम भारत का राज्य है, एक तरफ को भूटान और एक तरफ को बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। अब ये बात हो गई सही आपकी। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अभी अपन ने देखा कि भाई जैसे थोड़ी देर पहले भूटान की सीमा देख रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल इस पे कहा जा रहा था, एक तरफ तो क्या था नेपाल, एक तरफ क्या था भूटान। इसका मतलब ये आपके पूर्व पश्चिम की जो अलग अलग है, तो पश्चिम की ओर तो था नेपाल और पूर्व की ओर था भूटान। अभी मैं चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। ये आपको हो गया मिजोरम एक तरफ तो बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, एक तरफ म्यांमार की सीमा बना रहा है। तो इसका मतलब अब आप इसमें यहाँ देखें, तो आपने यहाँ पर क्या देखा है कि अगली स्लाइड में ये और स्पष्ट हो जाएगी। देखो, आपसे पूछा गया है यहाँ पर असम राज्य भूटान और बांग्लादेश की सीमा लगाता है नहीं। तो देखो असम राज्य ना, तो सबसे पहले आप असम के बारे में बात करें, तो ये पूछा असम, तो देखो असम अपना यहाँ पर है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अपन असम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका असम राज्य होगा। देखो ये आपका असम हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है असम किसकी सीमा बनाता है, किसकी सीमा नहीं बनाता, तो देखो ये हो गया असम, यहाँ पर असम हो गया। अब ये बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश की सीमा ऐसे लग रहा है और भूटान की सीमा से ये लग ही रहा है। तो ये स्टेटमेंट, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये हो गया सब पहला सही। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान की सीमा से लगा हुआ है। देखो साहब, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य होता है, पश्चिम बंगाल ये राज्य होता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी वाला हिस्सा है ना, ये इसको चिकन नेक कहते हैं, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपको हो गया पश्चिम बंगाल। देखो अब इस पश्चिम बंगाल में क्या पूछा है कि नेपाल और भूटान, तो एक तरफ से तो नेपाल की सीमा बना रहा है, एक तरफ आपको भूटान की सीमा बना रहा है। इसका मतलब ये आपका नेपाल और भूटान दोनों से सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। तो आपका ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। अब मिजोरम की देखो साहब, मिजोरम है ना, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा बनाता है, तो ये अपना जो भारतीय राज्य है ये आपका मिजोरम है। इस प्रकार ये आपका मिजोरम है, तो इधर तो बांग्लादेश लग रहा है, ये हिस्सा आपका बांग्लादेश का है, ये हिस्सा आपका म्यांमार का है। तो ये आपके दिए गए जो ऑप्शन है, ये तीनों आपके ये दोनों देशों से सीमा बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। तो अब यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ए व बी। अब देखो 1 1 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई कौन कौन से राज्य हैं जो दो देशों से पड़ोसी जो देश हैं उनसे सीमा साझा करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीधा साझा करता है। यानी कि हमको इतने राज्य बताने हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर के मिलते हैं। जब आप ये स्थिति क्लियर समझते हैं, देखा होगा, तो इधर तो आपका होता है अरब सागर, इधर आपका होता है बंगाल की खाड़ी। अब ये दोनों जो पार्ट है हिंद महासागर के हैं।
अब हमको भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जो वो बताना है। देखो स्थान पूछा है तो दिए गए ऑप्शनों में ये आपका कन्याकुमारी है ना, ये इसी प्रकार के स्थान है। कन्याकुमारी की लोकेशन हो गई अपनी ये। अब जो 8 डिग्री और 4 मिनट पर जो कन्याकुमारी है तो ये स्थान है ना, इधर आपके अरब सागर से लगता है, इधर आपके बंगाल खाड़ी से लगता है और नीचे आपके हिंद महासागर से लगता है। तो कन्याकुमारी इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। देखो जो भारत का समुद्री तट है ना, उसके आधार पर आप समुद्र तल नापते हैं कि सबसे गहरा बिंदु कितना है, सबसे ऊंचा बिंदु कितना है। तो जो MC लेवल है उसको देखने के लिए अपन देखते हैं। तो देखो जो माध्य समुद्र तल है उससे भारत में कौन स्थान कितना ऊंचा होगा, कौन स्थान कितना गहरा होगा, इस बात की जानकारी सेट की जाती है। तो अब ये जो स्थान है ये आपका हो गया चेन्नई। तो चेन्नई भारत में यहाँ पर स्थित है। तो चेन्नई से पूरे देश का औसत स्थान या माध्य समुद्र लेवल की जो है वो सेट की जाती है। तो इसका उत्तर हो गया आपका चेन्नई, बी ऑप्शन। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है। सुदूर यानी बहुत दूर पश्चिम बिंदु क्या है, हमसे पूछा गया है भारत का जो पश्चिम बिंदु है वो क्या होता है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो ये स्थान भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होता है। अब गुजरात राज्य में है तो ये तो आपको पता लग गया भाई ये राज्य होता है गुजरात। अब गुजरात राज्य में सुदूर पश्चिम बिंदु पूछ रहे हैं तो गुजरात हो गया। अब ध्यान सुनो, 8 डिग्री 7 मिनट पश्चिम और गुजरात राज्य में, इसका मतलब क्या समझे कि ये इस प्रकार पूछा गया है कि इस 0 डिग्री रेखा से पश्चिम में है क्या। इसका मतलब ये हो गया गलत। राज्य तो सही है लेकिन पश्चिमी देशांतर नहीं लगते। 8 डिग्री 7 मिनट पश्चिम और राजस्थान में ये इस प्रकार गलत है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और गुजरात में लगता है। तो देखो राजस्थान में नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ध्यान रहे कि हमने जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 जो स्थान है पिछली क्लास में जो देखे थे वहां बताया था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना वो आपका होता है कॉल पॉइंट जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। सबसे दक्षिण बिंदु होता है वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है जो आपके 6 डिग्री और 4 मिनट पर स्थित है ग्रेट निकोबार में। पश्चिम बिंदु होता है ये यहाँ पर पूछा गया है तो 68 डिग्री और 7 मिनट पर जो स्थान स्थित है उसको आप पश्चिम बिंदु कहते हैं। और पूरी बिंदु होता है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है जो आपके 97 डिग्री और 25 मिनट पर स्थित है। इस प्रकार ये स्थिति यहाँ पर क्लियर होती है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग के द्वारा आपस में जुड़े हुए पृथक होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पूछी गई है 10 डिग्री चैनल कि भाई 10 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीपों को जोड़ता है या कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। अभी हम यहाँ पढ़ के आए, इधर आपने एक तो ये पढ़ा होगा कि यहाँ जैसे 8 डिग्री और 4 मिनट पे भारत शुरू होता है ना, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू होता है। उससे पहले यहाँ एक देश होता है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। तो यहाँ पर ये 8 डिग्री का चैनल बनता है, ये आपका 8 डिग्री का चैनल। अब यहाँ ये लक्षद्वीप है ना, तो इसके बीच में ये जैसे मिनिकॉय द्वीप है तो मिनिकॉय द्वीप और इसके बीच में बड़ा 8 डिग्री चैनल, और ये आपका लक्षद्वीप है तो यहाँ ये बनता है 9 डिग्री चैनल। तो आपसे परीक्षा में हो सकता है 8 डिग्री चैनल पूछ ले जाए, आपसे हो सकता है 9 डिग्री चैनल पूछ ले जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में तो हो गया आपका 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में हो गया आपका 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ ये पूछा गया 10 डिग्री चैनल, तो ये आपका जो है ना ये 10 डिग्री चैनल है। अब 10 डिग्री चैनल में क्या क्या देखा आपने, ये जो चैनल है 10 डिग्री चैनल है। अब 10 डिग्री चैनल में ये तो हो गया आपका अंडमान। तो अंडमान में 2 बड़े द्वीप है, एक तो होता है बड़ा अंडमान, एक होता है छोटा अंडमान या लघु अंडमान। इधर ये होता है आपका कार निकोबार, इधर होता है ग्रेट निकोबार। इस प्रकार ये। तो अब दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल बनता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है या जोड़ता है। तो ये आपका होगा 10 डिग्री चैनल या 10 अंश जलमार्ग। तो ये स्थिति बनी साहब ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अब यहाँ ये पूछा गया है कि भाई भारत में जो राज्य है ना उन दिए गए राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पूछा है। अब देखो आपने यदि भारत का मानचित्र देख रखा है तो भारत के मानचित्र में सबसे जो पूर्वी राज्य है इधर यहाँ पर ये
तो ये तो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया। सबसे पूर्व में सबसे पहली बार सूर्य उदय इधर ही होता है। तो सूर्य उदय जहाँ होता है वो पूर्वी राज्य होता है। तो पूर्वी राज्य अपना है अरुणाचल प्रदेश। अब यह सबसे पहले पूर्वी पूछा है तो पहले पूर्वी उत्तर ढूंढेंगे, फिर इसके बाद पूछा है पश्चिमी तो पश्चिमी ढूंढेंगे। तो देखो असम है नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो है ऑप्शन में, लेकिन राजस्थान पश्चिमी राज्य नहीं है, पश्चिमी राज्य होता है गुजरात। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आपका गुजरात राज्य हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य। आपने इसे पढ़ा होगा कि सूर्य जो है ना वो प्रति देशांतर 4 मिनट का समय अंतराल रखता है। इसका मतलब जब सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा, इसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात के काठियावाड़ तट पर सूर्य के दर्शन होते हैं। अब जो आपके अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो टाइम अंतर है ना, ये यहाँ से लेकर के मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सुबह सूर्य उदय हो गया, इसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह उदय, तो यहाँ पर मोटा मोटा सा 2 घंटे का अंतराल होता है। यदि आप 2 घंटे के समय अंतराल देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 2 टाइम जोन आ जाते हैं। तो ये 2 घंटे में क्या कह रहा हूँ मैं कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है, इसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात राज्य में सूर्य के दर्शन होते हैं। तो भारत बहुत बड़ा विशाल देश है। इस प्रकार ये भारत का हो गया पूर्वी राज्य और ये भारत का हो गया पश्चिमी राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी कि देखो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, आरोह यानी कि बढ़ता हुआ, कि जैसे बढ़ता हुआ कैसे, पहले ये छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये आरोही क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। देखो साहब, अब दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमको पता, हम ये जानते तो हैं कि सबसे जो बड़ा है ना वो बाद में आएगा, और लेकिन सब छोटा था। अब दिए गए ऑप्शन देखो, चीन दे रखा है, बांग्लादेश, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इसके आधार पर देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अच्छा यही ऑप्शन है। अब देखो इन ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखते हैं तो यहाँ सबसे जो बड़ा राज्य है ना वो बांग्लादेश है। तो सबसे बड़ा राज्य बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश हो गया आपका ये। इससे कम सीमा लगती है चीन की, इससे कम सीमा लगती है पाकिस्तान की, और इससे कम लगती है नेपाल की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो गया आपका बी ऑप्शन। अब देखो ये यहाँ पर चित्र में दिखा रखे हैं, जैसे आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये आपका बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश सीमा बना रहा है, तो ये बांग्लादेश हो गया सर। इस प्रकार ये जो सीमा बन रही है बांग्लादेश की बन रही है। तो बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर जो लंबी सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है, यानी कि भारत सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो अपने बांग्लादेश ही होता है, और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सीमा भारत की लगती है। इसके बाद दूसरा देश आपका चीन। अब चीन की जो सीमा है ना ये यहाँ लद्दाख से देखो ऊपर, यहाँ लद्दाख से लगती है, लद्दाख के बाद में ऊपर ये हिमाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश बाद में उत्तराखंड से लगती है। यहाँ पर चीन की सीमा एक बार लगती है। तो चीन भारत की सीमा को 3 बार स्पर्श करता है। एक बार तो ये इधर कर रहा है, इसके बाद थोड़ी सी सीमा यहाँ पर ये जो सिक्किम राज्य है इससे करता है, तो ये आपके सिक्किम से कर रहा है। इसके बाद भूटान आ गया, फिर ये जो सीमा साझा करता है ये आपका एक राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश, इससे भी चीन सीमा साझा करता है। इस प्रकार चीन है ना वो भारत की सीमा को 3 बार स्पर्श करता है, ध्यान रखना है 3 बार स्पर्श करता है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा है ना ये चीन वाला हिस्सा देखें तो 3400, जैसे चीन की जब सीमा लगती है तो 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। तो यहाँ पर ये इस सीमा रेखा को अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना इसको कहते हैं आप मैकमोहन रेखा, ये हो जाएगी आपकी मैकमोहन रेखा। तो ये हिस्सा तो चीन की सीमा याद रखना। इसके बाद हमसे पूछा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो यहाँ से पाकिस्तान लगने लग जाए, ये आपका पाकिस्तान की सीमा चल रही है। तो ये आपके लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद में ये आपका गुजरात है, ये सीमा बना रहा है पाकिस्तान से, इधर अपने पाकिस्तान से सीमा लगती है। तो ये आपके 3323 किलोमीटर की जो सीमा बनती है ये पाकिस्तान से बनती है, यानी कि 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है पाकिस्तान। तो अब ये हो गया। चौथा दे रखा है नेपाल। तो देखो यहाँ इस प्रकार ये नेपाल देश की सीमा यहाँ लगती है, तो नेपाल की सीमा पर इस प्रकार भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में उत्तराखंड सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, बिहार सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है और सिक्किम सीमा बनाता है। तो 5 राज्य हैं जो आपके इससे सीमा साझा करते हैं नेपाल से। नेपाल की जो सीमा है ना वो होती है 1751 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम में जैसे अपन आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की सीमा जो लग रही है वो होगी आपके 4096 किलोमीटर,
यानी भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसके बाद अपने सीमा लगती है किससे, चीन से। तो चीन की जो सीमा है वो होती है 3488 किलोमीटर। इसके बाद सीमा लगती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर। इसके बाद सीमा लगती है आपके नेपाल से, और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। तो इस आधार पर आप अवरोही क्रम या आरोही क्रम जो भी प्रश्न की डिमांड हो, अप्रोच है, उसके आधार पर उत्तर सेट कर सकते हैं। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस, जिनके आधार पर अपन ने भारत का भौतिक प्रदेश व भारत के सामान्य परिचय की जानकारी ली थी। अब इस जो पहला टॉपिक होता है जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया या भारत का सामान्य परिचय, उस पर अपन 2 क्लास ले चुके हैं। अब उन 2 क्लासों में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो ये हमें बता देता हूँ। हमको कई बार ये स्थिति याद रखनी है कि टॉपिक के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, तो दिए गए टॉपिक के आधार पर आप ये डिसाइड कर लें। जैसे अपन टॉपिक से टॉपिक लेंगे तो लगभग इसके 50 क्वेश्चन बने हैं। कई बार किसी टॉपिक के 60 क्वेश्चन बनेंगे, किसी टॉपिक के 70 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और भारत का जैसे भौतिक प्रदेश है उसमें 6 भौतिक प्रदेश हैं। या तो ऐसा करेंगे कि एक टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे हिमालय पर बात कर ली, हिमालय के 30-40 क्वेश्चन बना दिए, उत्तर के विशाल मैदान के 30-40 क्वेश्चन बना दिए। या फिर सभी भौतिक प्रदेशों को मिलाकर एक साथ लेंगे तो लगभग उसके 100 क्वेश्चन लेंगे। इस प्रकार आपकी कंप्लीटली भारत की जीके, कंप्लीटली राजस्थान की जीके इस टॉपिक टू टॉपिक यहाँ इस क्लास में कवर की जाएगी। तो उम्मीद है आपको क्लास इंटरेस्टिंग रही होगी, आपकी समझ आई होगी। तो आज की ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते हैं। तो आप सभी इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।